गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना? बराबर स्टडी करना। कल हमने लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। मैंने आपको सारे उसके इमेजेस भेजी थी, वीडियो दिया था। आपको उसको कॉपी में करना है। आई होप आपने सब कर लिए होंगे। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 3, नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक्स। नेचुरल फाइबर जो है वहाँ से फैब्रिक तक क्या क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, उससे फैब्रिक क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं ये आपको बताऊंगी, फैब्रिक्स क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन, देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज़ टू ह्यूमन बीइंग, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मनुष्य के जीवन की जो है 3 बेसिक नेसेसिटी है। कौन कौन सी है? पहला क्लोथिंग, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो नेसेसिटी है वो है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, है ना। रहने के लिए घर चाहिए, हम सबको रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए और खाना चाहिए। ये 3 हमारी बेसिक नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, अंडरलाइन करो, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। तो ये 3 हमारी आवश्यकता है मुख्य, रोटी, कपड़े और रहने के लिए घर। तो we wear different type of cloth such as shirt, pant, skirt, sweater, साड़ी, शॉल। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, फिर स्कर्ट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं। तो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। When we go to market to buy cloth, a large variety of fabrics are available। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत वैरायटी के क्या होते हैं, कपड़े मिलते हैं। When we go to market to buy cloth, a large variety of fabrics are available। फैब्रिक्स मतलब कपड़े, FABRIX, फैब्रिक्स मतलब कपड़े, फैब्रिक्स मतलब कि कपड़े, ठीक है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, When we go to market to buy cloth, जब हम बाज़ार में कपड़े खरीदने जाते हैं, a large variety of fabrics are available। बहुत तरह के फैब्रिक्स अवेलेबल होते हैं। Also a large variety of cloth are available in our home such as bed sheet, curtain, towel, shawl। Do you know what are these cloth made of? जब हम बाज़ार में जाते हैं तो भी हमको बहुत सारे तरह के कपड़े मिलते हैं। इसके अलावा जब हम घर में जो रहते हैं, घर में भी हमारे बहुत तरह के कपड़े होते हैं, जैसे कि बेडशीट, है ना, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल, शॉल, ये हमको बहुत सारे कपड़े घर में भी मिलते हैं। ऑल दिस क्लॉथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स। ये सारे जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स से मिलके बनते हैं। फ्रॉम वेयर डज फैब्रिक कम? अब फैब्रिक कहाँ से आता है ना। तो ऑल दिस क्लॉथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स। जितने भी कपड़े हैं, बेडशीट है, साड़ी है, पैंट है, शर्ट है, ये सब फैब्रिक्स से बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ वीविंग, फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग और नीटिंग फाइबर और यार्न मेड अप ऑफ फाइबर। अब ध्यान से सुनो, फैब्रिक किससे बनते हैं? फैब्रिक आर मेड बाय, फैब्रिक बनते हैं वीविंग, या तो बुनना, वीविंग मतलब बुनना, WEAVING, वीविंग, WAVING, वीविंग मतलब कि बुनना, वीव करना मतलब कि बुनना, कोई चीज़ बुनना, या नीटिंग, नीटिंग मतलब भी बुनना, ठीक है। तो वीविंग और नीटिंग, नीटिंग मतलब भी बुनना, वीविंग मतलब भी बुनना। तो फैब्रिक्स बनते हैं नीटिंग या वीविंग से, और फाइबर, फाइबर जो होता है उसकी, या फिर यार्न मेड अप ऑफ फाइबर। या तो यार्न अभी समझाती हूँ क्या होता है, या फाइबर भी अभी समझाऊंगी क्या होता है। फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। FIBRE, फाइबर, फाइबर मीन्स रेशा, FIBRE। ये देखो, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है और ये फाइबर है। फाइबर मीन्स रेशा, रेशे जो होते हैं ना, अभी आपने कभी धागा देखा होगा, धागा भी एक तरह से रेशा है। तो ये जो फाइबर है वो किससे बनते हैं? ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं।
तो फाइबर जो होता है वो क्या होता है, फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। पतला धागे के जैसा एक रेशा होता है, उसको बुनने से, वीविंग करने से क्लॉथ बनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप ऑफ फाइबर एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। इस चैप्टर में हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। विजिट ए टेलरिंग शॉप नियर बाय योर हाउस, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अगर हम अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान पर जाएंगे और वहाँ पर सिलाई के बाद बचे हुए कपड़ों को देखते हैं, टच एंड फील एवरी एंड पीस ऑफ फाइबर, हम हर एक पीस को टच करके देखेंगे तो हमको देखते हैं कुछ उसमें कॉटन के कपड़े होते हैं, कुछ सिल्क चिकने चमकीले कपड़े होते हैं, कुछ वूल ऊन के भी कपड़े होते हैं, है ना, और कुछ मिक्स पीसेस भी होते हैं जो कि कॉटन भी नहीं और सिंथेटिक भी नहीं, उनको बीच के बोलते हैं टेरिकोट। व्हेन यू लुक एट द क्लॉथ इट सीम्स टू बी ए कंटिन्यूस पीस। नाउ पुल ए सिंगल थ्रेड फ्रॉम एनी पीस ऑफ क्लॉथ, व्हाट दिस फाइबर और क्लॉथ मेड अप ऑफ। देखो हम जो कपड़े देखते हैं वो हमको पूरा एक सिंगल कपड़ा दिखता है ना, कोई भी चीज़, जैसा अब ये साड़ी है तो ये पूरी हमको एक सिंगल पीस दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको कहीं से काट के फिर इसमें से एक पतला सा रेशा, एक फाइबर निकालें तो हमको पता लगेगा कि कपड़ा किससे बनता है, फाइबर से बनता है। फिर टेक आउट yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस ए पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब, scratch the other end of the yarn along with its length with your nail. What will you observe? A piece of cotton yarn split into the thin strand of cotton. Thus, on the basis of above activity, we can conclude that fabric of cotton yarn are made up of still thinner strand of cotton. जो कपड़ा होता है वो पतला पतला जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं फैब्रिक्स, और ये फैब्रिक्स पतले पतले रेशों से बने होते हैं, उन पतले पतले रेशों को बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर। यार्न YARN, यार्न मतलब क्या होता है, जब रेशे को ट्विस्ट करते हैं, जब दो रेशों को हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करना मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलाना, तो जब दो रेशों को हम ट्विस्ट करते हैं तो यार्न बनता है। तो जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं या यार्न से बनते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर इज़ बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए फाइबर चाहिए अपने को। मेन चीज़ क्या चाहिए? फाइबर। तो कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए हमको फाइबर चाहिए, और फाइबर हमको मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल से। फाइबर हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट एंड एनिमल से। तो अब हम पढ़ रहे हैं फाइबर के बारे में कि फाइबर जो होते हैं हमको प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? प्लांट और उससे फाइबर। फाइबर हमको दो से मिलते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी, ठीक है। तो फाइबर हमको सोर्सेज ऑफ फाइबर, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। फाइबर हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी और एनिमल से भी। ऑल्सो फाइबर कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। दस फाइबर आर मेनली ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो फाइबर जो होते हैं वो हमको प्लांट और एनिमल से भी मिलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, NATURAL, नेचुरल फाइबर। और कुछ फाइबर जो होते हैं लैब में, फैक्ट्रीज़ में केमिकल पदार्थों से बनते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो कुछ फाइबर तो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और कुछ फाइबर फैक्ट्रीज़ में केमिकल पदार्थों से मिलके बनाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो फाइबर जो हो गए वो नेचुरल हो गए, ठीक है ना। फाइबर जो क्या हो गए? दो तरह से हो गए। फाइबर्स जो हो गए, हम फाइबर को अगर डेफिनेट करें तो फाइबर हो गए दो तरह के। फाइबर कौन कौन से हो गए? नेचुरल, एक नेचुरल फाइबर, और एक और कौन से हो गए? सिंथेटिक फाइबर, है ना। अब नेचुरल में भी दो मिल जाएंगे हमको, एक प्लांट से
और एक एनिमल से। ओके, तो फाइबर जो है दो से मिलते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर हमको मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो फाइबर नेचुरल सोर्स जैसे कि प्लांट, एनिमल से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन, सिल्क, वूल, है ना। नेचुरल फाइबर जो है उसको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो प्लांट में हमको मिलते हैं कॉटन है, जूट है, और एनिमल में हो गया वूल है और सिल्क है। आई समझ में? तो नेचुरल फाइबर तो हो गए प्लांट और एनिमल। प्लांट के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, और एनिमल के एग्जाम्पल है वूल एंड सिल्क। आई समझ में आपको? तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन, सिल्क, वूल, फ्लेक्स। कॉटन, फ्लेक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन, जूट, फ्लेक्स ये हम सबको पौधों से मिलते हैं। और सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। सिल्क मतलब कि रेशम, वूल मतलब कि ऊन, ये हमको जानवरों से मिलते हैं, तो इनको एनिमल फाइबर बोलते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। रेशम के कीड़े को सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उससे हमको सिल्क मिलता है। और जो शिप होती है भेड़, उसके बालों से हमको वूल मतलब कि ऊन मिलती है। द फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इन इंडस्ट्रीज और कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर केमिकल पदार्थों से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नाइलॉन, पॉलिस्टर। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है नाइलॉन, पॉलिस्टर, है ना। ये सब और भी हैं, ओरोन, डेक्रोन, ये सब है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। अब है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या फ़ायदा है? दीज फाइबर कैन बी वॉश्ड एंड ड्राई क्विकली। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी धुल जाते हैं और सूखते भी जल्दी हैं। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। दीज आर चीपर, चीपर में सस्ते। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। दे आर ईजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करना ईजी होता है। देयर स्ट्रेंथ इज़ हायर देन नेचुरल फाइबर, उनकी स्ट्रेंथ नेचुरल फाइबर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा मजबूत होते हैं ये। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो पहला है नेचुरल फाइबर। द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से, उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल, जो फाइबर केमिकल पदार्थों से फैक्ट्रियों में बनते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये पहला अंतर हो गया। सेकेंड, देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। जो नेचुरल फाइबर है वो हमको मौसम के अनुसार और क्लाइमेट के अनुसार मिलता है, जबकि देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। जो सिंथेटिक फाइबर है वो फैक्ट्री में बनते हैं, वो इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। फिर तीसरा अंतर, देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्यूरिटीज़ इन नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर है प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसमें डस्ट और इम्प्यूरिटीज़ होती है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं उसमें कोई डस्ट इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती है। फिर चौथा, द डाइंग प्रोसेस इज़ ईजी इन दिस फाइबर। जो नेचुरल फाइबर है उनको रंग करना, डाइंग मतलब रंग करना आसान होता है, जबकि डाइंग इज़ डिफ़िकल्ट। सिंथेटिक फाइबर को कलर करना मुश्किल होता है। फिर नेचुरल फाइबर इट इज़ लेस ड्यूरेबल, इट इज़ मोर ड्यूरेबल। नेचुरल फाइबर जो है वो ड्यूरेबल नहीं है, जबकि वो वाले जो फाइबर है सिंथेटिक वो ड्यूरेबल है। तो इस तरह से हमने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंतर पढ़े, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ये पढ़े। ये सब आप रीड करके आना। कल हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लांट फाइबर के बारे में। ओके।